जम्मू से मोदी ने विपक्ष को लताड़ा। 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। आतंकवाद से लेकर अलगाववाद तक मोदी ने घेरा। जम्मू को बर्बाद किया, सबसे बड़ा पाप किया। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पाटिल। पीएम मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के डोडा में अपनी हुंकार भरी। 42 साल बाद ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से हुंकार भरी है, वो भी डोडा में। लेकिन जम्मू कश्मीर की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी समेत उमर अब्दुल्ला को भी खदेड़ दिया है। 3 खानदान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए और अपनी भड़ास निकाली और कहा कि ये 3 खानदान, एक कांग्रेस का, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का और एक पीडीपी का, इन तीनों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीनों खानदानों को पापी बताया है और कहा है कि इन तीनों खानदानों ने मिलकर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन हमने जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बहाई है। इन 10 सालों में हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल दी, खूबसूरत जम्मू कश्मीर कर दिया। पीएम मोदी यही नहीं रुके। पीएम मोदी ने करप्शन की बात की और कहा कि इन लोगों ने मिलकर करप्शन को बढ़ावा दिया है जम्मू कश्मीर में। इन लोगों ने मिलकर जमीन कब्जाने वाले गिरोह को भी बढ़ावा दिया। ये तीनों खानदान जम्मू को दशकों तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। ये पीएम मोदी ने सीधे तौर पर डोडा की जमीन से राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी पर सीधे कड़ा प्रहार किया है कि कहा है कि 10 साल से पहले जम्मू कश्मीर की जो हालत थी, अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा देने में इन तीनों ही खानदान का हाथ है। यह भी कहा है कि आप लोगों को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरसाया, तड़पाया। नौकरी इन लोगों ने उन्हीं लोगों को दी है जो उनके खास थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की धरती से एक ऐसी ललकार लगाई है कि अगले कुछ दिनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा से जम्मू कश्मीर की वो सारी बातें रखी और सभी बातों पर फोकस किया जिससे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और उनके परिवार पर सीधे तौर पर हमला किया और कहा है कि जम्मू कश्मीर को परिवारवाद ने खोखला कर रख दिया है। एक समय था जब केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, तब जम्मू कश्मीर के लाल चौक में उन्हीं के गृह मंत्री आने से डरते थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर का माहौल आप देखिए कितना शांत हो गया है। यहाँ पर लोग आकर घूम रहे हैं, चैन से जी रहे हैं, चैन से सांस ले रहे हैं। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा है कि आप लोग सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव 3 खानदान और जम्मू कश्मीर के युवाओं के बीच है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर से ये सीधी ललकार 3 खानदानों के लिए। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन 3 खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन 3 खानदानों के खास थे।
इन तीन खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती रहे। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने ये कहा है कि आखिर क्यों दो कानून चले जम्मू कश्मीर में, यहां पर क्यों बच्चों को, क्यों लोगों को अपना हक नहीं मिला। अब हम जम्मू कश्मीर को बदलेंगे, जम्मू कश्मीर में और विकास की बयार बहाएंगे, हम जम्मू कश्मीर की दिशा और दशा बदलेंगे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ठप्पा लगा दिया है कि यदि बीजेपी की सरकार यहां पर बनती है तो हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुनने के बाद उमर अब्दुल्ला के पेट में दर्द हुआ। उमर अब्दुल्ला ने जैसे ही पीएम मोदी का यह बयान सुना कि भाई तीन खानदान बर्बाद कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, तो उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया और कहा कि जब भाजपा को इन परिवारों में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। 6 साल पहले भाजपा का पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में रिश्ता था। चुनाव के दौरान उन्हें खराबी नजर आ ही जाती। सुनिए उमर अब्दुल्ला का ये बयान जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर वार कर रहे हैं। जब बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए, पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। जब वाजपेयी साहब को मिनिस्टर बनाना था और उनकी नजर मुझ पे पड़ी तब हम में कोई खराबी नहीं थी। आज इलेक्शन के दौरान इनको खराबी नजर आ ही जाती है। आप यकीन माने, कल को अगर बीजेपी के नंबर कम पड़े और पीडीपी ने उनको दोबारा मदद करने का फैसला किया, उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आएगी। ये वक्त की बात है ना, ये सियासी तकरीरें होती हैं और इलेक्शन के बाद इन चीजों को बुलाया जाता है। सर उमर साहब बीजेपी बड़ा हालात ठीक हो गया, हालात खराब है, काफी चल रहे हैं। ये वजीर आजम साहब को इस चीज पे बात करनी चाहिए थी। डोडा में उन्होंने तकरीर की, 24 घंटे नहीं हुए हैं कि हमारे 2 बहादुर आर्मी के सिपाही जो हैं, जिनमें एक एनसीओ अफसर और एक जवान, दोनों मिलिटेंट के हमले में मारे गए। आज नॉर्थ कश्मीर में एक हमला, एक एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। वजीर आजम साहब लोगों को गुमराह करने के लिए खानदानों की बात करते हैं। जरा मौजूदा हालात की बात करें। जब 370 यहाँ से हटाया गया, उस वक्त पूरे मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बंदूक जो है वो 370 की बदौलत है और 370 को हटाने के बाद इस बंदूक का असर रसूख जो है वो गायब होगा। हटाने के बाद 5 साल हो गए, आज भी एनकाउंटर चल रहे हैं। उमर साहब जो मंशूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्या आपको लग रहा है कि लोग उस पर वोट देंगे? उम्मीद तो वही है ना, उम्मीद तो वही है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर पढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालेंगे। तो इस बार लड़ाई जो है जम्मू कश्मीर में वो 3 खानदान वर्सेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बीच है। ये सीधे तौर पर मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बड़ी बात कह दी है, वो भी जम्मू कश्मीर के डोडा की जमीन से। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया है तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल और दिमाग में भारतीय जनता पार्टी का यह एजेंडा सेट होता है। जिस तरह से 3 खानदानों को लेकर अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही है, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के दिमाग में ये फिट होती है? क्या जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिलाएंगे? क्या 10 साल की केंद्र शासित सरकार से जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं? ये तो जम्मू कश्मीर के चुनाव के जिस दिन रिजल्ट आएंगे उसी दिन पता लगेगा। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से जो एजेंडा सेट किया है डोडा की जमीन से, वो सही है या गलत?
क्या जम्मू कश्मीर की लड़ाई इस बार 3 खानदान वर्सेस जम्मू कश्मीर के युवाओं की है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।